समय के साथ बदल जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं सिखाता। इसका साफ साफ मतलब है कि अगर हमारा पुराना समय खराब चल रहा था, किसी कारण से, कारण अच्छे लोगों का साथ नहीं था, और अगर आज आपने किसी ज्ञानी, संत, महापुरुष का संदेश सुन लिया है, तो अब आपको अपने आप को बदलना जरूरी है। समय हमेशा हमें बदल देता है और हमें अपनी ज़िंदगी के प्रवाह को रोकने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी का आनंद लीजिए, जो समय की ज़रूरत है, अपना जीवन सफल करें। नमस्कार दोस्तों, प्रेमी मार्ग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल को बनाने चलाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम और आप किस्से कहानियों को सुनकर, देखकर, प्रेरणा लेकर अपनी ज़िंदगी को अच्छे ढंग से जीना सीख लें। हमारी ज़िंदगी में माता, पिता, गुरु, संत, ज्ञानी, महापुरुष का क्या योगदान है, एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपका पूरा फायदा और लाभ होता है। इस वीडियो से आपने क्या सीखा, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, तभी आपको अपनी ज़िंदगी का अनुभव होता है। ये सच्चा अनुभव है। इस संसार में समय समय पर संत, ज्ञानी, महापुरुष आते हैं और अपना संदेश समाज, संसार के आगे रखते हैं। निर्णय आपको ही लेना है, निर्भर आप पर ही करता है। एक बच्चे को आम का पेड़ बहुत पसंद था। जब भी उसे समय मिलता तो वह उस आम के पेड़ के पास पहुंच जाता, पेड़ के ऊपर चढ़ जाता और आम खाने लगता और खेलने लग जाता था। और जब थक जाता तो उस आम के पेड़ के नीचे सो जाता था। बच्चे और आम के पेड़ के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया था। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसने पेड़ के पास आना कम कर दिया और कुछ समय के बाद आम के पेड़ के पास आना ही बंद कर हो गया। आम का पेड़ उस बालक को याद करके रोने लग गया। एक दिन अचानक आम के पेड़ ने देखा कि वह बालक मेरी तरफ आ रहा है, तो पेड़ ने बोला, तू कहाँ चला गया था? मैं रोज तुम्हें याद करता था, चलो आज फिर से खेलते हैं। बालक जो बड़ा हो गया था, उसने बोला कि अब मेरे खेलने की उम्र नहीं है, मुझे पढ़ना है, मगर मेरे पास फीस भरने के लिए रुपए नहीं हैं। पेड़ ने कहा, तू मेरे आम तोड़कर बाजार में बेच दे और अपनी फीस भर लेना। बच्चे ने आम के पेड़ से आम तोड़ लिए और उन सब आमों को तोड़कर लेकर चला गया और उसके बाद फिर कभी दिखाई नहीं दिया। आम का पेड़ हर पल उसकी राह देखता रहता। एक दिन वह बालक जो बड़ा जवान हो गया था, फिर आम के पेड़ के पास आया और बोला, अब मेरी नौकरी लग गई है और मेरी शादी भी हो गई है, मुझे मेरा घर बनाना है, लेकिन इसके लिए मेरे पास रुपए पैसे नहीं हैं। आम के पेड़ ने अपनी दोस्ती को निभाते हुए बोला, तू मेरी सभी डालियों को काट कर ले जा, उससे अपना घर बना लेना। उस नौजवान ने सभी डालियां काट ली और लेकर चला गया। आम के पेड़ के पास अब कुछ नहीं रहा था, अब वह बिल्कुल बंजर हो गया था, कोई अब उसे देखने भी नहीं आता था। पेड़ ने अब उम्मीद छोड़ दी थी कि वह नौजवान फिर आएगा। फिर एक दिन अचानक एक बूढ़ा आदमी उस आम के पेड़ के पास आया और आम के पेड़ को बोला, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही बालक हूँ जो बार बार आपके पास आता था और आप अपने टुकड़े काट कर मुझे दे देते थे और मेरी मदद करते थे। आम के पेड़ ने बड़े दुख के साथ कहा कि पर बेटा, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। बूढ़े आदमी ने अपनी आंखों में आंसू लिए हुए कहा, आज मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया, बल्कि आज मुझे जी भर के खेलना है, आज आपकी गोद में सिर रख कर सो जाना है। इतना कहकर वह पेड़ से लिपट गया। आम के पेड़ को सूखी डालियां फिर से हरी भरी हो गई। दोस्तों, आम का पेड़ और कोई नहीं, वे हमारे माता पिता हैं,
हम जब छोटे बच्चे थे तो हमें उनके साथ खेलना अच्छा लगता था, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए उनसे दूर होते चले गए। पास भी तभी आते हैं जब हमें कोई ज़रूरत आ पड़ती है या फिर कोई समस्या हमारा दरवाज़ा खटखटाती है। आज कई माता पिता उस बंजर पेड़ की तरह अपने बच्चों की राह देख रहे हैं, जाकर उनसे लिपटें, उनके गले लग जाएं। फिर देखना माता पिता बूढ़े होने के बावजूद उनका जीवन हरा भरा हो जाएगा। उनके चेहरे इस उम्र में लहला उठेंगे। किसी कवि ने क्या खूब कहा है, बड़े बुजुर्ग की उंगलियों में कोई ताकत तो ना थी, परंतु जब मेरा सिर झुका, सिर पर हाथ रखे कांपते हाथों ने जमाने भर की दौलत मुझे दे दी। यह ज़िंदगी की सच्चाई है, यह सच्चा अनुभव है। एक बार प्रैक्टिकल के देखना ज़िंदगी में। विश्वास रखना। आप किसी के लिए कोई अच्छा काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी कुछ अच्छा ज़रूर हो रहा होता है। ये संसार की, दुनिया की सच्चाई है। हम इसलिए कहते हैं कर भला हो भला, अंत भले का भी भला। हमेशा परिवार का, समाज का, संसार का सच्चे मन से, सच्चे धन से, सच्चे तन से भले का काम करते रहना। जो निःशुल्क है वही सबसे ज़्यादा कीमती है। नींद, शांति, आनंद, हवा, पानी और सबसे ज़्यादा हमारी आपकी सांसें। आप सब कुछ बाज़ार से खरीद कर लाते हैं, परंतु नींद किसी दुकान और मॉल में नहीं मिलती। शांति का हमें खुद ही इंतजाम करना होता है। आनंद हमें खुद ही लेना होता है। हवा पानी हमें भगवान ने, कुदरत ने दिया हुआ है। पानी बड़ा सुंदर खेल है। समुद्र से पानी के द्वारा बादल बनते हैं, फिर हवा उन बादलों को पहाड़ों में लेकर जाती है, फिर पानी से भरे हुए बादल पहाड़ों पर बरसते हैं और हमें स्वच्छ पानी पीने के लिए, खाना बनाने के लिए उपलब्ध होता है। फिर वही इस्तेमाल किया हुआ पानी नदी नालों से समुद्र में जाकर मिल जाता है। यह अजीबोगरीब परमात्मा का बनाया हुआ खेल है, जिससे समाज, संसार चल रहा है। और सांस तो परमात्मा ने खुद ही बनाया हुआ कृपा रूपी भंडार है, जिस क्षण से सभी को, वो ब्रह्मांड को चला रहा है। भगवान खुद ही श्वास के द्वारा अपना खेल खेल रहे हैं। यह सच्चा अनुभव है। अगर आप पहली बार प्रेमी मार्ग यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार को शेयर कर देना। कहते हैं जब हम किसी का भला करते हैं तो भला करते ही आप देखना, भला शब्द को उल्टा लिखना और फिर उसको पढ़ना तो वह लाभ पढ़ने में आता है। तो अब आपका लाभ निश्चय ही होने वाला है। हमने अपनी ज़िंदगी हमेशा इनको परखा है। हमारा भी किसी ने भला किया, हमें इस रास्ते पर लगाया, तब भी हम भी यह प्रेरणादायक काम कर रहे हैं जिसमें सबका भला ही भला होता है। कहते हैं कर भला हो भला, अंत भले का भी भला। आपको, मुझे मनुष्य जन्म सिर्फ एक बार ही मिला है, तो हमें इसका आनंद भी अभी जीते जी ही लेना है। जय सच्चिदानंद। आप भी जीवित हैं, मैं भी जीवित हूँ। आपके अंदर भी सत्य है और चेतना के द्वारा शरीर चल रहा है, तो आनंद भी अभी अभी ही लेना है। धन्यवाद।